श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय के द्वारा कराया जा रहा है। इनके धर्मपत्नी भी साथ में है। ठाकुर जी की विशेष कृपा है। किस व्यक्ति के द्वारा भगवान को क्या करवाना है, सबके भाग्य में सब काम होते नहीं। अब यह कृपा जास पर हुई और पाप दे हुआ मार्ग सोई। महंत जी महाराज की तो बात ही क्या है, कहाँ तक इनका गुणगान करें। बड़े लोगों की तो पढ़ाई नहीं की जाती। हाँ, हम लोग पढ़ाई की योग्य भी नहीं है इनके। जो महाराज जी के संतों की कृपा है और मैं वृंदावन में संतों में उन्हीं के आशीर्वाद में सब रहा हूँ। तो राघवेंद्र सरकार की जय हो। भरत मिलाप धाम की जय हो। महंत जी महाराज की जय हो। भक्त मंडली की जय हो। सज्जनों, महंत जी महाराज के आशीर्वाद से ही ये कार्य चल रहा है। तो हमारे पवार साहब बोले कि अपना कुछ नहीं, अपन तो सेवक है। सेवक वही जो करे सेवकाई। तो सेवक सबसे सेवक धर्म कठोरा, कठोर धर्म में सेवक का ध्यान रखो। सेवक का जो धर्म है ना, सरल सहज नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सेवक बन नहीं सकता। भगवान जिससे सेवा लेना चाहते हैं वही सेवक बनेगा। महंत जी महाराज का आशीर्वाद उनकी प्रेरणा है, ठाकुर जी की कृपा है। तो राम भरत मिलाप के लिए जी जो जगह है ना, अपन लोग यहाँ बैठे हैं, ये कथा का स्थान नहीं, मंदिर का स्थान है। महाराज जी की इच्छा थी, आशीर्वाद इनका हुआ, बोले गद्दी वही बने। हमारे पुरुषोत्तम दास जी महाराज बोले यहीं पे महाराज जी की इच्छा है, गद्दी यहाँ बने, यहाँ कथा हो जाए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, ये तो संतों का आशीर्वाद है। सज्जनों, ठाकुर जी की कृपा होती तभी ऐसे ये सब काम होते हैं। एक बार इनके लिए साधुवाद, इनके लिए वंश के सभी बाल बच्चे, बाल गोपाल, गुरु गोविंद, माता पिता, सबके लिए मंगल कामनाएं। ताली बजाना सब। अब आगे कथा में प्रवेश करना है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कृष्ण श्यासी सखा कश्यप ब्राह्मण हो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रिया प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है।
इनका नाम है सुदामा, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। तमसलोक दर्शन, इन्होंने महाराज ठाकुर जी का वंदन करना, सेवा अर्चन पूजन करना, जितना जो मिल जाए उसी में अपना जीवन यापन करना, बस यही धर्म बना लिया है। इनकी धर्मपत्नी, इनका नाम है सुशीला। सुशीला बोली, आपने कई बार सुनाया आपके मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। ऐसा करो ना, आप द्वारका चले क्यों नहीं जाते? हमारे घर में कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, और आपसे अगर कुछ मांगने को कहें तो आप तो मना कर देते हैं। आज 4 दिन हो रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ व्यवस्था है नहीं, भूखे रहेंगे कैसे, काम चलेगा? हम तो फिर भी कष्ट सहन कर लेंगे, बच्चों को तो परेशानी होगी। आप ऐसा करो, क्यों नहीं अपने मित्र के पास चले जाते जो द्वारकाधीश हैं? भगवान बोले, सुदामा जी बोले भगवान के बारे में, बोले मैं चला तो जाऊं लेकिन वो मेरा मित्र है, और देखो मेरी आदत मांगने की नहीं है। क्यों? बोले मैं किसी से मांगता नहीं, और बिना मांगे कोई मुझे देता भी नहीं। भगवान से ये प्रार्थना सी करते हैं, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं आपका प्रेमी नहीं रहूंगा, आपका सेवक नहीं रहूंगा, मैं तो मजदूर बन जाऊंगा। अगर मैंने आपसे कुछ मांग लिया, आपने मेरे को बदले में दिया। रही मन वो नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाए, और ते पहले बेमुए जिन्हों कनिक सतना। प्रेमदास जी ने कहा, जो मांगने जाए, मांगने के लिए जो निकल पड़े वो तो महाराज मरे के समान है, लेकिन मांगने वालों के लिए जो मना कर दे उससे पहले वो मर गए। सज्जनों, भिखारी द्वार पे आए कभी लौटा नहीं चाहिए, मांगने वाले द्वार पे आए कभी मत लौटाओ, अतिथि द्वार पे आए कभी मत लौटाओ। जितना हमसे बने अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार अवश्य देना चाहिए। नीति कहती है, शास्त्र भी कहता है, पता नहीं हमको ये शिक्षा देने आए हैं। यशते मत विद्रसी दियताम दियताम दानम, इसलिए दान देना चाहिए, ये हमको शिक्षा देने के लिए आते हैं। अथवा बोले जब दियताम न दियताम दानम तो क्या होगा? बोले जैसी गति हमारी वैसी आपकी भी हो सकती है, इसलिए दान अवश्य देना चाहिए। सुदामा जी से कहा, चले जाओ पतिदेव, आपके सखा हैं द्वारका के धीश। बोले चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे पास में तो कुछ है नहीं, और मित्र के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, मंदिर में जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, कथा में जाओ कुछ लेकर के जाओ। देवागारे तथा होले गुरु संत समागमे, और रिक्त हस्तम न गंतव्यम गत्वा पाप मवाप्नुया। देवालय में जाए, कथा में जाए, यज्ञ में जाए, संत समागम में, संतों के सत्संग में जाए, गुरु जी के पास में जाए, कथा में जाए, तो खाली हाथ नहीं जाए। क्यों? बोले खाली हाथ जाएंगे तो खाली आएंगे। रिक्त हस्तम न गंतव्यम, और गत्वा बोले गए तो क्या होगा? बोले पाप मिलेगा, पाप के भागी होंगे, इसलिए कुछ लेकर के जाना चाहिए। मैं अपने मित्र के पास चला तो जाऊं, लेकिन मेरे मित्र के लिए कुछ है अतिथि करना। तुम्हारे घर में देवी कुछ है? बोले नहीं, तो कहीं से कुछ इकट्ठा तो कर लो। सुदामा जी बोले हम तो कहीं जाते नहीं, और मेरे को मांगने की इच्छा थी। सुशीला तैयार हो गई, और सुशीला हमारा 4 घरों में गई। 4 घरों में जाकर के 4 तरह के मुट्ठी, 4 मुट्ठी चावल 4 तरह के, कोई मोटे चावल हैं,
कोई पतले लंबे चावल हैं, कोई पीले चावल हैं, कोई महाराज काले चावल, 4 तरह के चावलों को लेकर के आए। द्वारका चाहो जो, द्वारका चाहो जो, आठों याम यही रखते। ठीक है, आप कहते तो मैं द्वारका जा रहा हूं। अब सुदामा जी वहां से चले महाराज, तो चलते चलते थक गए। कहां तक चले? बोले द्वारका बहुत दूर है। रास्ता पहले व्यवस्थाएं तो अब हो गई हैं, सब साधन हो गए हैं, पहले कहाँ रास्ता, कैसे पहुंचे महाराज द्वारका में? बार बार ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ कन्हैया, द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
चलो दूर नगरी बड़े दूर नगरी कैसे आओ भैया कैसे आओ भैया तेरी जी धीरे धीरे चले, कृष्ण शरीर है, कोमल शरीर है और केवल एक ही उद्देश्य है भगवान को अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनम। अगर हमारी धर्म पत्नी भेज रही है तो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। और सज्जनों ध्यान देना, धर्म पत्नी का यही कर्तव्य है। माता बहन ध्यान दें, केवल धर्म पत्नी का यही धर्म है। श्रेष्ठ धर्म क्या है? बोले अपने पति को सही रास्ते पे धर्म पे चलाना, सभी धर्म पत्नी है। पति गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो प्रेम से कभी समझा बुझा करके, कभी थोड़ा नाराज होकर के भी अपने पति को सही रास्ते पर लाए, उन्हीं का नाम है धर्म पत्नी। बोलो राधे राधे राधे। नहीं तो महाराज कौन है फिर वो? आजकल तो क्या है, आजकल तो महाराज पति पत्नी का नाम ही नहीं लोग ले रहे। हाँ, पाश्चात्य सभ्यता अपना रहे लोग, विदेशी सभ्यता, हस्बैंड और वाइफ। एक जगह हम कथाकार भगवान ने गरुड़ जी को भेजा, गरुड़ जी से कहा चले जाओ, हमारे मित्र वहां पर सो रहे हैं, उनको अपने पंखों से उठाकर द्वारका की बाहर सुला दो। गरुड़ जी ने सुदामा जी को अपने पंखों में लपेटा और द्वारका की बाहर सुला दिया। कुछ देर के बाद में जब नींद खुली तो आगे बढ़े, पूछा भैया कोई नगर आ गए हो? अब मैं पूछो कौन सो नगर है? बोले भैया ये कौन सो नगर है? बोले एमनो नगरी नाम द्वारकापुरी छे। गुजराती है ना, गुजराती सूचे पीछे बोला कौन सा नगर?
बोले एमनो नगरी नाम द्वारिकापुरी छे। सुदामा ही चक्कर में पड़ गए। हमने सुना था द्वारका एक है, ये तो 6 बोले। और आगे चले बोले क्यों भैया यह नगरी को नाम कहा है? बोले एमनो नगरी नाम द्वारिकापुरी छे। सुदामा जी आगे बढ़े, बोले हमारा कृष्ण कन्हैया यही रहेगा। 2-4 बातें द्वारिकावासी खड़े थे, वो नहीं आती तुमको क्या महाराज? बोले ऐसे नहीं बोलते तो मान सम्मान से बोलो। महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश ब्रजनंदन भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र। अरे भैया तुमने तो यादव नाम 2 लाइन में बता दियो, वो पे ना आवे, मैं ना बोल सकूं तो? बोले हमारा तो कृष्ण कन्हैया ही है, यही रहे। बोले हाँ। सुदामा जी बोले हमारे बचपन को सका है। बचपन को सका? बोले हाँ। वहां के लोगों ने ऊपर से नीचे तक देखा, ये तो सका लग ही नहीं रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर को जब देखा, वस्त्रों को देखा, सामग्री को देखा, ये मित्र नहीं है, झूठी तो नहीं बोल। राष्ट्रपति भवन में कोई पहुंच जाए द्वार पे, महाराज हमारे मित्र राष्ट्रपति, लोग प्रवेश ही नहीं देंगे। अब तो सरपंच भी नहीं मिलते आजकल। हाँ, बड़े लोगों की तो बात है। सुदामा जी को देखा, बोले आप मित्र हो? बोले हाँ। क्या नाम है आपका? बोले हमारा नाम सुदामा है। अच्छा? बोले हाँ। भगवान के पास में सूचना भेज दो भैया। भगवान के पास सूचना, मित्र आयो आपको। तो महाराज इन्होंने क्या किया? भगवान के पास में गए और द्वारपाल वहां खड़े रहे हैं। द्वारपाल ने इनको रोक दिया, बोले रुक जाओ, सूचना भेज रहे हैं अंदर। अंदर से कोई खबर आ जाएगी तो हम आपको अंदर भेज देंगे, नहीं तो आप नहीं जा सकते। सुदामा जी बोले भैया द्वारपालों ने देखो अंदर जाने, बार बार कहा नहीं माने। द्वारपालों में से कुछ अंदर गए, भगवान से जाकर के कहा कोई आपके मित्र आए हैं। बोले मित्र आए हैं तो उनको रुकवा दो, कोई रुकने के लिए स्थान दो, स्वागत सम्मान करो, हाथी घोड़ा उनके बनवा दो, रथ को रखवा दो, भोजन व्यवस्था करवाओ, उनके साथ में जो लोग उनकी व्यवस्था करो। बोले महाराज जी कुछ नहीं है। तो अकेले हैं? अकेले? बोले हाँ अकेले आए। अरे उनके लिए रुकने का कुछ प्रबंध करो, उनके वस्त्रों की व्यवस्था करो, बैठने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था, उनके जो वस्त्र है वो वस्त्र धुलवा दो, चरणों को धुलवाओ। महाराज भोजन व्यवस्था कराओ। बोले केवल वो आपसे मिलना चाहते हैं पहले। भगवान ने पूछा है कैसे? बोले उनके पास कुछ भी नहीं है। शीश पगान जगह तनों में, शीश पगान जगह तनों में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपारण की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक और रयो छत्र सो वसुधा रामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपना नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपना नाम सुदामा। बोले शीश पगा नहीं है, पगा सिर के ऊपर पगड़ी नहीं है, तन पे जला भीख नहीं है, कपड़ा नहीं है, धोती पहने है कि नहीं पहने? बोले धोती तो है लेकिन वो भी फटी सी, धोती फटी सी लटी दुपटी फटी है, वो चिपटी मारा ज्यादा दिन की हो जाए, सुकड़ पड़ जाए, ऐसी धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए उपान कीनी सामा। जूते मोजे कुछ? बोले कुछ भी नहीं, पैर फट गए। पाए उपान कीनी सामा, ऐसा लगता है इनकी सामर्थ्य नहीं थी जूता चप्पल पहनने। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक है कौन? कौन समाज के? बोले ब्राह्मण बता रहे हैं अपने। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक और रयो चक्र सो वसुधा रामा। चारों तरफ इधर उधर देख रहे हैं, चकाचौंध को देख रहे हैं। भैया क्या कह रहे हैं?
बोले हमारे दीनदयाल कन्हैया का नाम बता दो। अपना नाम क्या बताया? बोले उनका नाम है सुदामा। जो ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, प्रिया पलंग कमास का दौड़ लगा, पलंग पे जो बैठे थे दौड़ लगाती हुई महाराज आए, दुपट्टा गिर गया, द्वारपाल वहां खड़े थे, उनको हटा दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। सज्जनों देखा, अरे मित्र तुम इतने दिन के बाद में कैसे आ गए? हमको पहले सूचना भेजी होती, हम आपके लिए कोई साधन भेज देते। कैसे परेशान हुए, न कोई चिट्ठी लिखी, न कोई सूचना आई। हृदय से लगाया, चिपक गए, बड़े जोरों से सुंदर स्थान पर विराजमान किया और आज बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। भैया बहुत दिन के बाद में मिल रहे हो? बोले हाँ। क्या हाल है? वो सब ठीक है? बोले हाँ। कि मैंने कृतम पुण्यम अवधूतेन विश्वाम श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन आधमेन च। महाराज रुक्मिणी इत्यादि लक्ष्मी स्वरूप जो है, ये सब सेवा में लगी। भगवान ने द्वारकाधीश ने सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाया, नीचे बैठ गए। ब्राह्मण देवता आए हैं तो अपनी पत्नियों से कहा पहले जल भर लाओ, सोने की परात में सोने का लोटा, और महाराज गंगा जल डाल करके उसको लेके आए। पहले ब्राह्मण के चरण धुलाओ। नियम भी है सज्जनों, ब्राह्मण कहीं जाए, अपने द्वार पे आए, गुरुजन आए, ब्राह्मण आए, हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम है तो उनके चरण अवश्य धुलाना चाहिए। बिहार में, झारखंड में ये नियम है। कथा करने हम गए 2-3 बार वहां कार्यक्रमों में। सुंदर महाराज सोने की परात है, गंगा जल डाल के जल भर के रखा है, सोने के कलश लोटा लेकर के आए और पैरों को धुलाना प्रारंभ किया। पैर धो रहे थे, पानी भी कम पड़ गया, जब आंसू जितने टपक रहे उनके पैरों को, चरणों को देख करके बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। बोले सुदामा भैया बहुत दिन कर दिए, इतने दिन तक तुम कहाँ थे? तुम्हारे पैर में कितने कांटे लगे? कांटे निकालते नहीं निकल रहे हाथ से। भगवान ने मुंह लगाया और अपने दांत से सुदामा जी के पैरों के कांटे निकाल दिए। बीमारी फटी है, दरिद्र ब्राह्मण बीमारी फटी। लाला बोले हाँ, तेरी जो कोमल हाथों से वो को बड़ो आनंद मिल रहा, लेकिन मेरी बीमारियों में दर्द है। दादा तुमको कोई दवाई नहीं मिली? अरे लाला कहाँ दवाई की बात कर रहे, हमारे पास क्या व्यवस्था है? तुम तो द्वारका के बीच बन गए, हम तो वहीं रहे। कन्हैया बोले दादा तुमने ब्याह करो था? ब्याह? बोले ब्याह तो कियो, तुमने फिर हमें बुलाया नहीं? अरे बोले पहले तुम पैर धो रहे हो तो धो लो, हमारे जाके बात दूसरी बात करेंगे। तो चरण धो लिए, चरणों से ले लिया, अपनी रानियों को बांट दिया। आंसू की अविरल अश्रुधारा बहती जा रही है। सज्जनों क्यों? बोले मित्र के ऊपर में जब कष्ट देखे और उस मित्र के कष्ट को देख करके वो दुखी हो जाए, वही तो सच्चा मित्र है। जे न मित्र दुख होए दुखारी और तिन ही दिलो कत पातक भारी। स्वार्थ से मित्रता करो, ऐसी मित्रता किस काम की है? आज हमारा स्वार्थ है, आज इससे मित्रता, इससे स्वार्थ खत्म, इससे मित्रता हो गई। अब कोई मित्रता की बात पे आ गए। बोले ऐसो है ना सके भाभी ने हमारे लिए कछु दियो ना हुए, कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, और चाँद पूतनी कांख में सो रहे के। बोले तुम्हारी आदत ये गई नहीं, आगे चना गुरु मात गए थे। कन्हैया बोले झूठ बोल रहे हो तुम, आगे किया कल सुशीला ये सब व्यवस्था कहाँ से हो गई? बोले सब ठाकुर जी की कृपा है, द्वारिकाधीश की। अच्छा? बोले हाँ। सज्जनों
देन जहे करतार जने सुख, सो तो रहीम टरे नहीं तारे। और उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आप ही आवत हाथ पसारे। सुदामा जी के ऊपर में भगवान ने कृपा करी। जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बन गई, सभी आनंद से रहने लगे। भगवान की भक्ति को इन्होंने किया और हमेशा के लिए भी महाराज भगवान के सखा के रूप में हम सबके लिए आदर्श बन गए। और सुदामा जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण इसके बाद में एक बार सूर्य ग्रहण पड़ने पर कुरुक्षेत्र में गए। यदुवंशियों से प्रतिवासियों से मित्रता हुई, वार्ता हुई और या के बाद में त्रिदेवों की परीक्षा हुई। 3 देवताओं की परीक्षा की गई, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और विष्णु भगवान। परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को भेजा। भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए, मिलना चाहते थे, नाराज हो गए, मारने को दौड़े। शंकर भगवान ने भी वही किया। विष्णु भगवान के पास में गए, विष्णु भगवान ने स्वागत किया। लक्ष्मी मैया चरण दबा रही है। भृगु जी ने कुछ कहा नहीं, जाकर के ठाकुर जी की छाती में लात मार दी। तो महाराज ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, नाराज नहीं हुए। ब्राह्मण देवता आपके चरण में कष्ट तो नहीं हो गया? कहा मेरी कठोर छाती का आपके कोमल चरण। प्रसन्न हो गए प्रभु। बोले क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। कहा हरि को बच गयो जो भृगु ने महारी लाए। इस प्रकार से कहा। भगवान शंकर ने भस्मासुर को महाराज भस्म किया है। भगवान शंकर गौरववाणी देवता है, जो मांगो हमारे तुरंत मिल जाए। आशुतोष प्रभु अवडर दानी, आर्त हरो दीन जन जानी। इस प्रकार से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। एक कोई चोर चोरी करने आया, भगवान शंकर के मंदिर में गया। इसने देखा यहाँ और तो कुछ नहीं है, ऊपर जो है पिंडी से काफी ऊंचाई पे एक घंटा लटक रहा है। घंटा नहीं उतर रहा था तो पिंडी के ऊपर ही चढ़ गया घंटा उतारने। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। परम गुरु या वरदान मांग लो। ये तो घबरा गया, क्या हो गया? बोले वरदान मांग लो। क्यों? भगवान बोले कोई मेरे पे जल चढ़ाए, कोई फल चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, कोई चावल चढ़ाए, कोई बेलपत्र चढ़ाए, तुम तो पूरे के पूरे चढ़ गए। जो चाहते हो सो मांग लो। ऐसे ही महाराज भस्मासुर को इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जिसके मस्तक पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। अब तो इसने पार्वती की तरफ देखा, भगवान शंकर को भस्म करने दौड़ा। भगवान शंकर ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई। नारायण भगवान प्रकट हो गए और भगवान वामन के रूप में आए और इन्होंने उसको समझाया। कहा भगवान भोलेनाथ तो झूठ बोलते हैं, अरे भांग के नशा में आशीर्वाद दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने मस्तक पे हाथ रख के बोलो भस्म भस्म। उसने बोला भस्म हो गया। इस प्रकार से दशम स्कंद इसमें हमारा अध्याय 90 संपूर्ण हो गए। भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन, एकादश स्कंद का प्रारंभ। इसमें महाराज नवयोग सुना का संवाद, प्रभास क्षेत्र में ऋषियों के माध्यम से और यदुवंशियों को श्राप लगा। यदुवंशी बालक जो है मिलकर के जामवती के बेटा सांब को ले गए। इसके कपड़ा बांधा पीठ पे और कहां लेकर के गए? जहां महात्मा ठहरे थे प्रभास क्षेत्र। महात्मा से हंसी करने लगे। घूंघट बना के सांप गया साड़ी पहनकर। बोले महाराज बताओ इसके लाला हो की लाली। इनमें क्रोधी बाबा दुर्वासा बैठे। दुर्वासा बाबा बोले मेरे पास आओ मैं बताऊं। हाँ महाराज जी बताओ, ये नई बहू आई है यहाँ की लाला हो की लाली हुई। बोले न तो लाला होगा न लाली होगी तो बोले सवा हाथ का मूसल होगा। सवा हाथ का मूसल क्या होगा उससे? बोले 56 करोड़ यादवों के वंश को नाश कर देगा। महाराज थोड़ी देर के बाद में इन्होंने कपड़े बदले, पेट पे जो कपड़ा बदले थे हटाए, मूसल निकला गिर पड़ा।
भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। महात्मा पर श्राप लग गया। उस मूसल को लेकर के गए समुद्र के किनारे मारे घिसवा दिया। एरका नाम की घास हो गई, वो जो घिसके किनारे पे चिपक गया, उससे एरका नाम की घास सरपटा धारदार जो काट दे महाराज हाथ को। एक कील बची, कील को फेंक दिया समुद्र में, मछली निकल गई। बहेलिया लाया, अपने धनुष की महाराज जो बाण था उसकी नोक पर लगाया, धनुष्मान में लेकर के चलता है। इधर यदुवंशियों को श्राप लग गया, 56 करोड़ यादव हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रभा क्षेत्र में पहुंच जाओ। सभी महाराज आपस में लड़े, एक दूसरे से परस्पर गाली गलौज किया। सबके सब समाप्त हो गए। चतु पंचावर शेष था, केवल 4-5 शेष बचे। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा, नवयोगेश्वरों का संवाद, पृथ्वी वायु आकाश आपो में चंद्रमा रवि, कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा, मधुआ हरणो मीना पिंगला करोड़भगा, कुमारी सरसत सर्प उड़न आभि सुपी सुकृत। पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया। ऐसे 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी। राजा निधि का और दत्तात्रेय बाबा का संवाद। बोले ऐसी मस्ती कहां से? बोले महाराज मैंने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी से क्या सीखा? बोले सहन शक्ति। आकाश से क्या सीखा? बोले सबके लिए समान रूप से रहो। वायु से बोले समान रूप से बहती है। हवा चले, पुष्पों का संयोग हो जाए तो हमारा सुगंध निकले। दुर्गंध की जगह है तो वहां दुर्गंध हो जाए, और आगे जाके ना तो सुगंध है ना दुर्गंध है। संतों को ऐसे रहना चाहिए। आप अपने चंद्रमा रवि सूर्यनारायण सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, चंद्रमा सबको शीतलता देते हैं। ऐसे भजन करने वालों को रहना चाहिए। 24 गुरुओं की व्याख्या सुनाई है। इसमें पिंगला दस्या प्रकार की मूर्तियों का विवरण है। मार्कंडेय जी महाराज के आख्यान को सुनाया, और इसके बाद में कहा है भगवान ने उद्धव जी को बुलाया। उद्धव आ गए। बोले अब उद्धव हम यहाँ से जाएंगे और 7 दिन के बाद में ये समुद्र पर द्वारका को डुबो देगा। इनको सदुपदेश दिया और उद्धव जी महाराज भद्रकाश्रम चले गए। इसके बाद में बलराम जी महाराज शेष के रूप में आ गए और समुद्र में समाहित हो गए। बोले बलराम जी महाराज की जय। एक बहेलिया आया। भगवान श्री कृष्ण जो है एक वृक्ष के नीचे टिक करके बैठे हुए। इसके बाद में फिर थोड़ा सा अध लेटे हुए अपने बाएं पैर के ऊपर में दाया पैर रख करके भगवान के पद कमल में नीचे पंजे में, और उनका पद्म का निशान दिखाई दे रहा, चमक रहा था। बहेलिया ने सोचा कोई जीव है, शिकार के लिए बाण चलाया। बाण का बहाना था। देवताओं ने स्तुति करी। भगवान से कहा प्रभु अब आप अपने धाम को जाओ। परमात्मा नारायण के लिए विमान आया, उसमें विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। 31 जो अध्याय थे 11 स्कंद में पूर्ण हुआ। 12वां स्कंद से प्रारंभ। इसके प्रारंभ में कलयुग के राजाओं के वंश का वर्णन किया गया। और कलयुग में महाराज आयु बताती। कलयुग में आयु 63 वर्षाणी परमायु कलो नृणाम 20 और 30 साल अधिकतम। गाय जो बकरी के समान होगी। छोटे छोटे वृक्ष हो जाएंगे। आदमी भी छोटे होंगे। बहुत पाप कर्म होगा। माँ नहीं माता पिता नहीं देवा। और बोले माता पिता की सेवा लोग नहीं करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे। सब कलयुग में ससुराल प्यारे लगी जब ते रूप कुटुंब भय तब। पूरे कलयुग की व्याख्या है, बहुत विस्तृत है। ऐसी सब चर्चा सुनाई और महाराज कलयुग के राजाओं के वंश का वर्णन सुनाया। वर्तमान में कलयुग में मौन राजाओं का राज्य चल रहा है और
जी जो सरकार चल रही है ना, ये मौन राजा है, ये वैसे राजा नहीं है। क्यों मौन राजा? हम लोग मत देते हैं, इसके बाद में ये राजा बनते हैं और फिर ये अपनी मनमानी करते। हम लोग अगर कोई बात करें तो ये सोचते नहीं है। मौन राजाओं के वंश का वर्णन भागवत में लिखा है, कलयुग में होगा। सज्जनों, इसके बाद में अंतिम के कलयुग में बताया गया कि कलयुग जब ज्यादा घोर कलयुग होगा, उस समय भगवान पृथ्वी के ऊपर पाप कर्म देखेंगे। तो बिहार प्रदेश में संभल ग्राम में विष्णु ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की अवतार लेंगे। सफेद घोड़ा पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर आएंगे, दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना पुनः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग पुनः बनाए जाएंगे। इसके बाद में राजा परीक्षित बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज बोले, राजा और कुछ सुनना चाहते हो क्या? बोले, महाराज मैं तो सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया। बोले, अच्छा कहाँ? राजा एक बात बताओ, तुम्हें मरने की चिंता तो नहीं है? बोले, नहीं। अब मेरे को मरने की चिंता नहीं है। तुम तो राजा मरसे से पशुपति में मांग गई, मैंने उस बुद्धि को त्याग दिया कि मैं मरूंगा, मैं सिद्ध हो गया। जो ही सिद्ध होने के लिए कहा, सुखदेव जी उठ के खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया। एक बार थोड़ा सा पूजन कर रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज चले गए, राजा परीक्षित वहां बैठे हैं। इतने में महाराज तक्षक नाम का सर्प आया और पुष्प के माध्यम से नाक में दर्शन किया, घसा। भागवत का अंतिम सार कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। संकीर्तन कैसे भी करना है, लाभ के योग्य है, सभी पापों का नाश करने वाला है। सज्जनों, भागवत की कथा जो है ना, केवल दो बात समझाती है, अथवा 18 प्रकार दूसरों के संग ऐसा व्यवहार मत करो जिससे उसे कष्ट हो, अथवा परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भगवान हरि सभी के पापों का नाश करते हैं। रपटत ठोकर खाक गिरत छीकत जमो हावत।